नमस्कार दोस्तों, G5 मीडिया में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। आज का टॉपिक है कार वाइपर सिस्टम। इस टॉपिक के अंतर्गत हम यह जानेंगे कार वाइपर सिस्टम कैसे वर्क करता है और किसी भी पोजीशन में बंद कर देने पर वाइपर ब्लेड अपने इनिशियल पोजीशन में ही क्यों रुकते हैं। इसे हम कार वाइपर के सिंपल सर्किट डायग्राम से समझेंगे, जिसमें फ्यूजेज और रिले का उपयोग नहीं किया गया है। वाइपर सिस्टम के मेन पार्ट बैटरी, लिमिट स्विच, वाइपर मोटर, वाइपर पावर ट्रांसमिशन लिंकेज, वाइपर व्हील, वाइपर ब्लेड और वाइपर स्विच है। दोस्तों, यहाँ पे हम वाइपर पावर ट्रांसमिशन लिंकेज को नहीं दिखाए हैं। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में जानेंगे कि मोटर के पावर को वाइपर ब्लेड तक कैसे पहुंचाया जाता है और मोटर के रोटरी मोशन को वाइपर ब्लेड के टर्निंग मोशन या हार्मोनिक मोशन में कैसे बदला जाता है। अब हम वाइपर के सिंपल सर्किट डायग्राम को देखते हैं। इसमें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अर्थ कर दिया जाता है, जबकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का एक सिरा वाइपर स्विच से जुड़ा रहता है। वाइपर स्विच में मोशन के 3 मोड 1, 2, 3 और ऑफ पोजीशन दिए गए रहते हैं। फर्स्ट लो स्पीड, सेकेंड मीडियम स्पीड, थर्ड हाई स्पीड को दिखाता है। वाइपर स्विच के इस तीनों पोजीशन का कनेक्शन वाइपर मोटर के एक सिरे से होता है और वाइपर मोटर के दूसरे सिरे को अर्थ कर दिया जाता है ताकि बैटरी के साथ यह अपने सर्किट को कंप्लीट कर सके। जब हम वाइपर स्विच को स्पीड मोड 1 पे शिफ्ट करते हैं तो स्पीड मोड 1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वाइपर मोटर को जाने वाली करंट कम जाती है, जिससे वाइपर मोटर स्लो स्पीड से घूमता है और वाइपर ब्लेड भी स्लो स्पीड से घूमता है। जब हम वाइपर स्विच को सेकेंड स्पीड मोड पर शिफ्ट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस 1 से कम होने के कारण वाइपर मोटर को थोड़ी ज़्यादा करंट मिलती है, जिससे यह थोड़ी ज़्यादा स्पीड से घूमती है और वाइपर ब्लेड भी थोड़ी ज़्यादा स्पीड से घूमते हैं। जब हम वाइपर स्विच को थर्ड स्पीड मोड में शिफ्ट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, जिससे वाइपर मोटर को ज़्यादा करंट मिलती है और वाइपर मोटर दोनों स्पीड मोडों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से घूमता है और वाइपर ब्लेड भी ज़्यादा तेज़ी से घूमती है। अब यदि हम वाइपर स्विच को वाइपर ब्लेड के किसी भी पोजीशन में बंद कर देते हैं तो वाइपर ब्लेड को इसको इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए एक अलग से अरेंजमेंट लगा होता है, जिसे हम लिमिट स्विच कहते हैं। लिमिट स्विच का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा दूसरा सिरा वाइपर मोटर से जुड़ा रहता है। लिमिट स्विच का कैम रोटरी मोशन करता है। लिमिट स्विच का ऑफ पोजीशन और वाइपर ब्लेड का इनिशियल पोजीशन एक पर ही सेट किया जाता है। अब जैसे ही हम वाइपर स्विच को वाइपर ब्लेड के किसी भी पोजीशन में बंद कर देते हैं तो वाइपर स्विच से होकर जाने वाले करंट कट हो जाती है, जबकि लिमिट स्विच से वाइपर मोटर का करंट तब तक मिलती रहती है जबकि वाइपर ब्लेड अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं पहुंच जाता है। इस प्रकार से लिमिट स्विच ही वाइपर ब्लेड को उसके इनिशियल पोजीशन में ले जाने के लिए जिम्मेदार है। आजकल वाइपर सिस्टम में ऑटो मोड भी दिया गया रहता है। अगर आप वाइपर स्विच को ऑटो मोड में सेट करते हैं तो बैटरी की करंट विंड शील्ड पर लगे हुए रेन सेंसर को मिलती रहती है। रेन सेंसर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विंड शील्ड पर लगा रहता है।
और यह सेंस करके यह बताता है कि बारिश हो रही है या नहीं। एक्चुअल में यह विंडशील्ड पर वाटर को सेंस करता है कि विंडशील्ड पर वाटर है या नहीं है। अब अगर बारिश हो रही होती है तो रेन सेंसर सेंस करके करंट को वाइपर मोटर तक जाने देता है और वाइपर मोटर अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है और वाइपर ब्लेड चलने लगते हैं। इस प्रकार से वाइपर सिस्टम का ऑटो मोड काम करता है। थैंक यू दोस्तों।